जय श्री कृष्ण दोस्तों। 10 कहानियों का संग्रह दस्तक में मेरी आज की 9वीं कहानी है सत्कर्म। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी है, पर इसमें जो तत्व और ज्ञान छिपा है उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। रमाशंकर जी की कार जैसे ही सोसाइटी के गेट में घुसी, गार्ड ने उन्हें रोक कर कहा, साहब, ये महाशय आपके पते की चिट्ठी लेकर ना जाने कब से भटक रहे हैं। रमाशंकर जी ने चिट्ठी लेकर देखा, पता तो उन्हीं का था, पर जब उन्होंने चिट्ठी लाने वाले की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाए। चिट्ठी एक बहुत थके से बुजुर्ग लेकर आए थे। उनके साथ एक बीमार सा लड़का भी था। उन्हें देखकर रमाशंकर जी को तरस आ गया। शायद बहुत देर से वो घर ढूंढ रहे थे। उन्हें अपने घर लाकर पहले तो उन्होंने उनको बिठाया, उसके बाद नौकर को आवाज लगाई कि भैया रामू, इन्हें पानी पिला दो भाई। पानी पीकर बुजुर्ग ने थोड़ी राहत महसूस की तो रमाशंकर जी ने पूछा, अब बताइए किससे मिलना है आपको? तुम्हारे बाबा देव कुमार जी है ना, उन्होंने ही भेजा है हमें। बहुत दयालु हैं वो। मेरे इस बच्चे की हालत बहुत खराब है, गांव में इलाज नहीं हो पा रहा है। तनिक किसी सरकारी अस्पताल में इसे भर्ती करवा दो बेटा, जान बच जाएगी इसकी। एक लौता बच्चा है। इतना कहते कहते बुजुर्ग का गला रूंध गया। रमाशंकर जी ने उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया, पत्नी से कहकर खाने का इंतजाम भी करवाया। अगले दिन फैमिली डॉक्टर को बुलाकर सारी जांच करवाकर इलाज शुरू करवा दिया। बुजुर्ग कहते रहे कि किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा दो, पर रमाशंकर जी ने उनकी एक नहीं सुनी। बच्चे का पूरा इलाज अच्छी तरह से करवा दिया। बच्चे के ठीक होने पर बुजुर्ग गांव जाने लगे तो रमाशंकर जी को तमाम दुआएं दी। रमाशंकर जी ने दिलासा देते हुए एक चिट्ठी देकर कहा, इसे आप पिताजी को दे दीजिएगा। गांव पहुंचकर देव कुमार जी को वह चिट्ठी देकर बुजुर्ग बहुत तारीफ करने लगे। आपका बेटा तो देवता है, देवता। कितना ध्यान रखा हमारा, अपने घर में रखा, इलाज करवाया। देव कुमार जी भी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए और चिट्ठी पढ़ने लगे, पर चिट्ठी पढ़कर वो दंग से रह गए। उसमें लिखा था, अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ समय पहले ही मैं यहाँ रहने आया हूँ, पर मुझे भी आप अपना ही बेटा समझे। इनसे कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन अतिथि देवता से जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका रमाशंकर। देव कुमार सोचने लगे, क्या आज भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं? वाकई में बहुत मुश्किल से मिलते हैं रमाशंकर जी जैसे लोग, जो कर्म में अकर्म देखते हुए बस अपना कर्तव्य करते जाते हैं। गीता में भी अध्याय 4 श्लोक 18 में कहा गया है, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का क्या मतलब हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान कर रहा है। लेकिन दुनिया जहां में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। उसे ये नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है
और उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। स्वयं विचार करिए।